quadrilateral circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of the circle। प्रूव करना है हमें कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है इनके अपोजिट साइड्स, जैसे ये साइड इसके अपोजिट, ये साइड इसके अपोजिट है, तो ये साइड और ये साइड ये दोनों इस सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं इन दोनों का सम 180 है। ये हमें बताना है, इन दोनों का सम क्या है 180, ठीक है। और सिमिलरली इसका भी सम क्या होगा इन दोनों एंगल्स का 180। ये साइड और ये साइड ये क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड है, तो सेंटर पे ये सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, इनका सम सप्लीमेंटल होगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज को हम प्रूव करते हैं। अभी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसको मिला लो इधर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला लो, इधर भी मिला लो और इधर भी मिला लो। इसको लिख लेते हैं P Q R और S, ठीक है। अब यहां पे SDO और RDO ट्रायंगल को देखते हैं, तो देखेंगे इन ट्रायंगल SDO एंड ट्रायंगल RDO, तो आपको मिलेगा क्या, मिलेगा इन दोनों ट्रायंगल्स में ये और ये साइड दोनों इक्वल है, SD और RD। क्यों, तो इसके लिए आप लिखोगे पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स इन्हें बोलते हैं, ठीक है। ये सब पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, ये इक्वल होंगे एक दूसरे के। ये रेडियस है SO और OR, SO और OR ये रेडियाई है, और DO कॉमन है, कॉमन साइड है। इन तीनों साइड के बिहाफ पे ये ट्रायंगल क्या हो गया, SDO कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, RDO के। कॉन्ग्रुएंट होने से मिला क्या, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये और ये। तो इसमें एंगल फॉर्म कर लेते हैं हम 1 2, नेमिंग कर लेते हैं 3 4 5 6 7 और 8। तो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएगा, इक्वल CPCD से। ऐसे ही सिमिलरली इधर भी 3 और 4 इक्वल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे आगे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4। अब यहां पे आ जाइए, यहां पे देखते हैं, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें 5 इक्वल टू 6 और 7 इक्वल टू 8, और ये सब सिमिलरली CPCD से ही होंगे। ऐसा करने के बाद आपको सबका सम, अब यहां पे देखते हैं सारे एंगल्स का सम लिखते हैं, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, और सबका सम कितना होगा 360। इन सबका सम होगा 360। अब टारगेट करते हैं किसी एक साइड के एंगल, जैसे CD के एंगल 2 3 और AB के एंगल 7 6, कि इन सबको 2 3 और 7 और 6 के टर्म्स में लिखना है, 2 3 और 7 और 6 के टर्म्स में। बाकी जो बचे उन्हें चेंज कर लेंगे 2 3 में ही, और इधर बाकी जो इधर हैं इनको 6 और 8 में। तो अभी कन्वर्जन जो होगा वो इनके बिहाफ पे होगा। अब देखिए 1 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, तो यहां लिखेंगे, और 2 ऑलरेडी है। फिर 3 रहने देना है, 4 को लिख सकते हैं 3, तो लिखेंगे। फिर 5 को चेंज करेंगे 6 में, 7 रहने देना है,
8 को चेंज करेंगे अपन किसमें, 7 में, क्योंकि 6 और 7 के टर्म्स में ही रहने देना है, तो 7 आएगा ही आएगा 360। अब सभी टर्म्स दो दो बार आ रहे हैं, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, ये 2 बार, तो इन्हें लिखिए, 2 कॉमन हो जाएगा, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7, ये हो गए 360। अब 2 से काट दीजिए, 360 180 आ गया। अब देखिए 2 और 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 और 3 को COD, और 6 और 7 को क्या लिख सकते हो, BOA या AOB लिख लो। ठीक है, इन दोनों को, और इसके इक्वल टू क्या हो गया 180। तो जो चीज प्रूव करना था वो चीज आ चुका है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, 2 और 3 है। अब हमें सपोज करो लाना है 4 और 5 लाना है, और 1 और 8 लाना है, तो 3 की जगह पे 4 लिख सकते हैं, 2 की जगह पे 1, और 7 की जगह पे 8 लिख सकते हैं, और 6 की जगह पे 5। तो ये भी सिमिलरली आ जाएगा अपना ऐसे ही। और यहां पे आप लिखोगे एंगल DOA या AOD प्लस एंगल BOC 180, और यही चीज प्रूव करनी थी। इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि ये एंगल्स क्या है, CP/CT के थ्रू इक्वल है, और इन सब का सम 360 होगा। अपने अकॉर्डिंग जो हमें लाना है वो हम कन्वर्ट कर लेंगे इनके थ्रू सारे एंगल्स में से, जिनके फॉर्म में लाना है आंसर। ठीक है, तो दो ही चीजें यूज हुई हैं, एक ये और एक 360। ठीक है।